केंद्रीय मंत्री व जन चेतना पार्टी सुप्रीमो विनोद शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अलग अलग जातियों से 4 उप मुख्यमंत्री बनने की घोषणा के पीछे क्या मंशा है। क्या इन जातियों को उप मुख्यमंत्री से ऊपर उठने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घोषणाएं समाज को गुमराह करने वाली होती हैं और संबंधित समाज को ठेस भी लगती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घोषणाएं ना तो संविधान के हक में है और ना ही लोगों की सहमति पर आधारित है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आज रोहतक स्थित गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान में आयोजित किए गए सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। देखते रहिए अजीत समाचार वेब टीवी। मेरा सिर्फ इस बात पे एक विरोध नहीं कह सकता, असहमति है कि हरियाणा प्रदेश को चुनाव जब होंगे तो चुनाव के बाद अलग अलग कास्ट के लोगों के नाम से आप कहें कि उस कास्ट के को हम 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी 4 उप मुख्यमंत्री करेगी, दूसरी पार्टी उठ के कहेगी 6 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, कोई तीसरी पार्टी कहेगी हम 8 बनाएंगे। ये उनका प्रेरोगेटिव है, कोई आक्षेप। जो पार्टी की सरकार बने within the parameters of the constitution, whatever is allowed, they are free to do it. कोई एतराज नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये ना कहें कि हम इस कास्ट से बनाएंगे, हम इस कास्ट से बनाएंगे, हम इस कास्ट से बनाएंगे, हम इस जाति से बनाएंगे। उसके मैंने क्या हुए कि जिन जातियों से आपने कहा है कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, उन जातियों को उसके अलावा उससे ऊपर जाने का और कोई हक नहीं है, वो वहीं तक रह सकते हैं। ये कहां का इंसाफ है भाई? ये किसने दिया अधिकार किसी पार्टी को ये कह देगा? ना तो संविधान के तहत है, ना लोगों की मर्जी के तहत है। अरे किसी भी चुनाव में कोई भी सरकार बनती है तो लोग चुनकर भेजते हैं, एमएलए बनते हैं, विधायक बनते हैं, वो अपना नेता चुनते हैं, वो मुख्यमंत्री बनता है। और वैसे एज फार एज आई अंडरस्टैंड, अ कैबिनेट इज ए गवर्नमेंट। किसी भी प्रदेश की जो कैबिनेट होती है वो सरकार होती है। इट इज ए यूनाइटेड एफर्ट, यूनाइटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट की होती है। और कैबिनेट में जितने मंत्री होते हैं सबको मंत्री कहा जाता है। और वन अमंग्स्ट द मिनिस्टर्स, अ चीफ मिनिस्टर इज वन अमंग्स्ट द मिनिस्टर्स। सिंस ही इज बीन इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द हाउस, तो वन अमंग्स्ट द मिनिस्टर, बनते सारे मिनिस्टर हैं, तो एक मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर भी कह देते हैं। लेकिन जहां तक सवाल सरकार का है, किसी भी महकमे की सरकार जैसे है, वो मिनिस्टर ही सरकार होता है। तो भी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो उसको तो डोमीन करने वाले, देखो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की आपने बात कही। अब पीछे कुछ जमाना पहले जब कुछ लोगों को एडजस्ट करना होता था तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने की प्रथा चली। अब जब बहुत सारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन गए, पहले 2-3 थे, फिर ज्यादा बनने लगे, तो उन्होंने किसी ने कहा जी ये क्या, तो इतने सारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन गए तो मैं तो नहीं बनता, तो उसे चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया, उसको भी खुश कर दिया। तो अगर ना 4 से बात बनेगी तो वो कहेगा ये 8 बना दो, मैं मानते नहीं, तो इसका मतलब
पीसीएम भी 8 भी बन सकते हैं, 10 भी, 12 भी। तो एक चीफ मिनिस्टर और 12 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बाकी मंत्री तो फिर रहे ही ना। ये ऐसी मेरा मतलब है कि किसी भी तरह से लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे प्रदेश और समाज के भावनाओं को ठेस न लगे।